हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने सिजोफ्रेनिया के बारे में डिस्कस किया था कि सिजोफ्रेनिया होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या-क्या हैं एंड व्हाट आर द etiology ऑफ सिजोफ्रेनिया एंड साइकोपैथोलॉजी ऑफ सिजोफ्रेनिया। In today class, we will discuss about the clinical features of schizophrenia. सिजोफ्रेनिया के क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, है ना। तो क्लिनिकल फीचर्स में सिजोफ्रेनिया के फर्स्ट है आपका एसएफआरएस साइन। एसएफआरएस साइन इज किंडर फर्स्ट रैंक सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो इसके अंदर फर्स्ट रैंक सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया आपका पहला साइन है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इसमें फर्स्ट है आपका हियरिंग ऑन थॉट स्पोकन अलाउड। इसमें पर्सन को क्या होता है कि उसको अपने ही थॉट्स को वो क्या करता है, ऑडिबल, जितने भी उसके थॉट है वो ऑडिबली उसको क्या है, बहुत ही लाउड सुनाई देता है। ये हो गया। सेकंड है आपका हेलुसिनेटरी वॉइस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड रिप्लाई। इसमें क्या है, पर्सन को हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन मीन्स मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी स्टिमुलाई। मीन्स वहाँ पे कोई स्टिमुलाई नहीं है, फिर भी उसको हेलुसिनेशन हो रहा है, फिर भी उसको लग रहा है कि कोई यहाँ पे है। इस तरीके की वॉइस मीन्स पर्सन को क्या होता है कि जैसे वहाँ पे क्या है, जैसे उसे कोई स्टेटमेंट की तरह वॉइस सुनाई देता है ना। स्टेटमेंट एंड रिप्लाई की तरह कोई थर्ड पर्सन का वॉइस आ रहा है, इस तरीके से उसे वॉइस सुनाई देता है। देन हेलुसिनेटरी वॉइस इन द फॉर्म ऑफ रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री आप सभी जानते होंगे, जैसे हम क्रिकेट देखते हैं उसमें कंटिन्यू कमेंट्री चलते रहती है, उस तरीके से पर्सन को हेलुसिनेशन होता है कि कुछ रनिंग कमेंट्री फॉर्म में वॉइस का हेलुसिनेशन हो रहा है उसे। देन नेक्स्ट है थॉट विड्रॉवल। थॉट विड्रॉवल क्या होता है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट बिलीव्स दैट थॉट हैव बीन टेकन आउट ऑफ द पेशेंट्स माइंड। इसमें क्या होता है, पेशेंट को बिलीव होता है कि जो भी थॉट्स है वो उसके माइंड से क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। टेकन आउट ऑफ थॉट्स फ्रॉम द पेशेंट्स माइंड, इस तरीके की फीलिंग होती है पेशेंट को, उसको थॉट विड्रॉवल बोलते हैं। थॉट इंसर्शन मीन्स पर्सन बिलीव्स दैट देयर थॉट्स आर नॉट देयर ऑन। थॉट इंसर्शन मीन्स पर्सन बिलीव करता है कि उसके अंदर जो थॉट्स है, देयर थॉट्स आर नॉट देयर ऑन बट वेयर इंसर्टेड इनटू देयर माइंड बाय द एक्सटर्नल सोर्स। मीन्स पेशेंट इसमें क्या फील करता है कि जो उसके माइंड में थॉट्स है वो उसके ऑन थॉट्स नहीं है, बल्कि वो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू उसके माइंड में इंसर्ट किया गया है, डाला गया है। इस तरीके का थॉट इंसर्शन कहलाता है। देन थॉट ब्रॉडकास्टिंग मीन्स persons believes that others can hear or perceive person's thought। इसमें क्या होता है, पर्सन को बिलीव होता है कि पर्सन का जो भी, पेशेंट का जो भी थॉट है वो दूसरे सुन रहे हैं, दूसरे परसीव कर रहे हैं। जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग का आप एग्जांपल देख सकते हो, पेशेंट जैसे न्यूज़ चैनल देख रहा है ना, न्यूज़ चैनल ही नहीं, कोई भी पिक्चर देख रहा है तो उसमें क्या लगेगा कि उसके जो थॉट्स थे वो टीवी में शो हो रहे हैं। इस तरीके की फीलिंग उसको ब्रॉडकास्टिंग होती है। देन डेलूशनल परसेप्शन। डेलूशनल परसेप्शन में क्या होगा, अ सिम्टम्स वेयर अ पर्सन एट्रीब्यूट्स अ फॉल्स मीनिंग टू अ ट्रू परसेप्शन। इसमें क्या होता है, डेलूशन परसेप्शन में क्या होगा, पर्सन फॉल्स बिलीव्स को ट्रू बिलीव्स में, फॉल्स चीज़ों को ट्रू बिलीव्स की तरह परसीव करेगा। जैसे कि कुछ गलत चीज़ें हैं, उसको वो क्या करेगा, ये सही है करके उसको परसीव करेगा। देन सोमेटिक पैसिविटी। सोमेटिक पैसिविटी में क्या होगा, एक्सपीरियंसिंग ऑफ बॉडीली एक्टिविटीज, है ना। सोमेटिक पैसिविटी में क्या होता है, बाकी ये समझ आया आपको इतना। सोमेटिक पैसिविटी में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा,
एक्सपीरियंस ऑफ बॉडीली सेंसेशन, इसमें क्या करेगा पेशेंट को एक्चुअल में वहाँ पे कोई सेंसेशनल चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी पर्सन को क्या होगा एक्सपीरियंस होगा, कोई बॉडीली सेंसेशन हो रहा है करके, इस तरीके के एक्ट को हम बोलते हैं सोमेटिक पैसिविटी। देन मैड वॉल्यूशन और एक्ट मीन्स एन एक्ट ऑफ मेकिंग चॉइस और डिसीजन, इसमें क्या होगा मैड वॉल्यूशन में, वॉल्यूशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, चॉइस और डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या होगा मैड वॉल्यूशन में डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, उसका जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा। देन मैड इम्पल्सेस, मैड इम्पल्सेस में आपका क्या हो जाएगा इम्पल्सिव बिहेवियर इन is where someone acts spontaneously without considering how it might affect other, means ऐसी एक्टिविटी जो पर्सन कंटिन्यूअसली किए जा रहा है बिना ये सोचे कि वो एक्टिविटी सामने वाले को कितना अफेक्ट करेगा, इस तरीके के बिहेवियर को मैड इम्पल्सिव बिहेवियर बोलते हैं। देन नेक्स्ट है मैड फीलिंग और इफेक्ट। देन मैड फीलिंग में क्या होगा एन इफेक्ट में मीन्स पेशेंट क्या फील करेगा बीइंग मैड, या बीइंग मैड है या फील करेगा, या फिर बीइंग एंगर फील करेगा कंस्टेंट, इस तरीके की फीलिंग को हम क्या बोलते हैं मैड फीलिंग और अफेक्ट। तो ये हो गया आपका किंडर फर्स्ट रैंक सिम्टम ऑफ सिजोफेनिया। सारे टर्म्स की टर्मिनोलॉजी भी मैंने डिस्कस की है, अगर कुछ आपको नहीं समझ आया होगा तो लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट सिम्टम हम देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफेनिया, है ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफेनिया क्या है, देखिए सबसे हम पहले डिस्कस करते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, देन हम देखेंगे नेगेटिव सिम्टम्स। तो पॉजिटिव सिम्टम्स क्या है डेल्यूशन, कंस्टेंट पेशेंट में डेल्यूशन दिखाई देगा, हेलुसिनेशन है ना ये भी दिखाई देगा, हेलुसिनेशन का मीनिंग भी मैंने बताया अभी, एक्साइटमेंट और एजिटेशन, पेशेंट या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करेगा एक्टिविटी को लेकर या थॉट्स को लेकर, और बहुत ही एजिटेटेड फील करेगा, या फिर कि बहुत ही एजिटेटेड मीन्स उसको ऐसा लगेगा कि पेशेंट किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए बहुत ही झिझक फील करेगा या फिर बहुत ही एक्साइटमेंट फील करेगा। देन हॉस्टिलिटी और अग्रेसिव बिहेवियर, पेशेंट कंस्टेंट अग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा। देन सस्पिशियसनेस आइडियाज ऑफ प्रेफरेंस, सस्पिशियसनेस मीन्स कंस्टेंट सस्पिशियसनेस मीन्स जैसे कि किसी चीज़ को लेकर शक करना जैसे कि ये चीज़ें मेरी तो नहीं है, ये चीज़ें मेरी तो किसी ने नहीं ले ली, इस तरीके से आइडियाज़ ऑफ प्रेफरेंस, मेनली वो आइडियाज़ को लेके सस्पिशियसनेस शो करता है, मीन्स ये मेरी आइडिया थे, किसी ने मेरी आइडिया चोरी कर ली है, किसी ने अपनी आइडिया मेरे दिमाग में थोप दिया है, किसी ने मेरे आइडिया को ब्रॉड लेवल पे एक्सपोज कर दिया है, इस तरीके की फीलिंग्स आती है पेशेंट में। देन नेक्स्ट है पॉसिबल सुसाइडल टेंडेंसी, चांसेस है पूरी चांसेस है कि पेशेंट में सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है। देन नेक्स्ट है नेगेटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स में आप क्या आ जाएंगे अफेक्टिव फ्लैटनिंग और ब्लंटिंग। अफेक्टिव फ्लैटनिंग मीन्स पेशेंट किसी भी चीज़ को लेके इमोशंस बिल्कुल भी शो नहीं कर पाता। देन एवोल्यूशन और एपैथी, एवोल्यूशन को ही क्या कहते हैं एपैथी, एपैथी मीन्स लेक ऑफ इनिशिएशन और लेक ऑफ इमोशंस कह सकते हैं हम। देन अटेंशन इम्पेयरमेंट, पेशेंट अटेंशन नहीं कर पाता है, इम्पेयर्ड उसकी अटेंशन कैपेसिटी इम्पेयर्ड हो जाती है। एनहीडोनिया, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर और फील प्लेजर, एनहीडोनिया का मतलब हम समझ सकते हैं कि पर्सन प्लेजर को फील नहीं कर पाता। एलोजिया मीन्स लेक ऑफ स्पीच आउटपुट, पेशेंट कोई भी स्पीच आउटपुट नहीं कर पाता। ये दो सिम्टम्स आई होप आपको क्लियर हो। थर्ड सिम्टम्स हम देखते हैं ब्ल्यूलर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सिजोफेनिया। ब्ल्यूलर का प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सिजोफेनिया क्या क्या है हम ये देख लेते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सिम्टम्स, जिसको और क्या कहा जाता है फंडामेंटल सिम्टम्स कहते हैं प्राइमरी सिम्टम्स को, एंड सेकेंडरी सिम्टम्स को क्या कहते हैं एक्सेसरी सिम्टम्स, है ना। तो प्राइमरी सिम्टम्स में आपका क्या आ जाएगा, हम पहले प्राइमरी सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं। एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस, पेशेंट में एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस रहेंगे, है ना। एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस मीन्स मार्क डिस्टर्बन इन इमोशन, मीन्स वो क्या इमोशन उसकी डिस्टर्ब रहेंगी। देन इलॉजिकल थिंकिंग, पेशेंट लॉजिकली थिंकिंग नहीं कर पाएगा। डिस्टर्बेंस इन थॉट स्पीच एंड परसेप्शन, पर्सन के
थॉट में, स्पीच में और परसेप्शन में, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। ऑटिस्टिक थिंकिंग में आपका हो जाएगा थॉट प्रोसेस सच एज फैंटेसाइजिंग एंड डे ड्रीमिंग। पर्सन कॉन्स्टेंटली फैंटेसाइज करेगा, डे ड्रीमिंग करेगा, जिसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता। इस तरीके की फीलिंग को हम ऑटिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। देन लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में आपका आ जाएगा मीन्स लेक ऑफ कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज, है ना। पर्सन के जो आइडियाज हैं उसमें कनेक्शन नहीं हो पाता है। देन थॉट ब्लॉकिंग, पर्सन को कुछ भी थॉट्स नहीं आएंगे, ऐसा लगेगा कि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, इस तरीके की फीलिंग रहेगी। पुअर्टी ऑफ स्पीच, कोई भी वर्ड वो नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। देन पुअर्टी ऑफ स्पीच, इकोलेलिया, कंस्टेंट रिपीटेशन ऑफ वर्ड, परसिवरेशन रहेगा पेशेंट में। परसिवरेशन क्या होता है? इनवॉलेंटरी रिपीटेशन ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर, है ना। एंड वर्बिग्रेशन रहेगा रिपीटेडली सेइंग वर्ड और फ्रेसेस जो कि मीनिंगलेस होते हैं। स्टेरियोटाइपिकली कंस्टेंटली पेशेंट कोई वर्ड या फ्रेसेस को या कोई सेंटेंस को यूज करेगा जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, जैसे कैट, वर्क, डॉट, शॉट, है ना, इस तरीके से। डेल्यूशन ऑफ वेरियस काइंड, डिफरेंट काइंड के डेल्यूशंस यहाँ पे शो होते हैं। देन डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, पेशेंट को कंसंट्रेशन करने में डिफिकल्टी होगी। देन डिसऑर्डर इफेक्ट मीन्स जितने भी फीलिंग्स है उसके इफेक्ट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इमोशनल ब्लंटिंग, पेशेंट कोई भी इमोशन शो नहीं कर पाएगा। एनहीडोनिया दिखाई देगा पेशेंट में, है ना। एनहीडोनिया मीन्स आपका क्या हो जाएगा? इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। इनअप्रोप्रिएट इमोशनल डिस्टर्बेंस, पर्सन का जो भी इमोशंस है वो इनअप्रोप्रिएट रहेगा जिसकी वजह से उसे डिस्टर्बेंस होगी इमोशंस में। तो ये था आपका प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, है ना। अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। सेकेंडरी सिम्टम्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे? डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में आपका दो ही डिसऑर्डर्स होता है, इल्यूशन, हेलुसिनेशन, दोनों पेशेंट में दिखाई देगा। डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी में क्या क्या आ जाएगी आपकी? इकोलेलिया, कंस्टेंट रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, स्टूपर, स्टूपर मीन्स कंस्टेंट लाइक अनकॉन्शियस टाइप से रहना। नेगेटिविज्म मीन्स कंस्टेंट नेगेटिव थॉट्स को प्रायोरिटी देना। परसिवरेशन का मीनिंग मैंने अभी बताया, इनवॉलेंटरी रिपीटेशन ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर। देन मैनरिज्म, पेशेंट में मैनरिज्म शो होगा। एंड अनयूजुअल और पर्टिकुलर वे ऑफ परफॉर्मिंग अ नॉर्मल एक्टिविटी मीन्स कोई भी एक्टिविटी जो नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है वो अनयूजुअल तरीके से वो परफॉर्म करेगा। म्यूटिज्म, कंस्टेंट साइलेंस शो करेगा। ये थे आपके मोटर एक्टिविटी के सिम्टम्स। देन नेक्स्ट है आपका डिसऑर्डर ऑफ स्पीच पैटर्न में भी डिस्टर्बेंस आएंगे। इसको नियोलॉजिज्म, कंस्टेंट पर्सन न्यू वर्ड्स यूज करेगा जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, है ना। वर्ड सलाद, सारे वर्ड्स को एक साथ मिक्स कर देगा, जैसे कि बुक टी हैप्पी सैड लैप टैप सैप, इस तरीके से सारे वर्ड को एक साथ जोड़ देगा। परसिवरेशन, अभी हमने परसिवरेशन का मीनिंग बताया, इनवॉलेंटरी रिपीटेशन ऑफ थॉट एंड बिहेवियर। पुअर्टी ऑफ स्पीच, लेक ऑफ वर्ड्स होंगे, लेक ऑफ सेंटेंस होंगे पेशेंट में। वर्बिग्रेशन और रिपीटेड सेइंग ऑफ वर्ड और सेंटेंस विच इज मीनिंगलेस। देन नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ वॉल्यूशन मीन्स कोई भी डिसीजन मेकिंग करने की कैपेसिटी, तो उसमें क्या हो गया? डिसऑर्डर्स आ गए। जैसे ब्लंटिंग ऑफ विल पावर, पेशेंट में क्या रहेगा? विल पावर ब्लंट हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ डिजायर एंड कैरी रूटीन एक्टिविटी, पर्सन में क्या रहेगा? रूटीन एक्टिविटी को करने के लिए ड्राइव्स नहीं रहेंगे, कोई मोटिवेशन नहीं लगेगा और उसकी डेली रूटीन एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इमोशनली अवे फ्रॉम अदर्स, जो इमोशनली अपने आप को दूसरों से अलग कर लेगा। अलूफनेस मीन्स होता है अवॉइडिंग मिक्सिंग विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। अलूफनेस मीन्स वो फ्रेंड्स या फैमिली के साथ मिंगल होने के लिए वो अवॉइड करेगा। देन नेक्स्ट है आपका इनएबिलिटी टू टेक डिसीजन, इसमें क्या होगा? पेशेंट डिसीजन लेने के लिए इनेबल रहेगा। तो ये थे आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। आई होप इतना आपको क्लियर हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अगले सिम्टम्स की और अगले क्लिनिकल फीचर्स की ओर, जो कि है ब्लूलर 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। वो था प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स, ये है 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन साइकेट्री, है ना। SFRS और 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, प्राइमरी सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। एंड और क्या था आपका?
पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्पटम ऑफ सिज़ोफ्रेनिया, ये सारे सिम्पटम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ये 4A सिम्पटम ऑफ सिज़ोफ्रेनिया, जिसमें फर्स्ट है अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। अफेक्टिव डिस्टर्बेंस मीन्स क्या होता है? मार्क डिस्ट्रप्शन ऑफ इमोशन, मीन्स जो भी पेशेंट का इमोशन है वो मार्कली डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। ऑटिस्टिक थिंकिंग मैंने अभी बताया कि ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या होता है? थॉट प्रोसेस जिसमें पेशेंट क्या रहेगा? फैंटेसाइज रहेगा और डे ड्रीमिंग रहेगा, जिसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं, रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। एम्बिवलेंस मीन्स, एम्बिवलेंस का मतलब होता है कि कंस्टेंट एक ही ऑब्जेक्ट को या एक ही पर्सन को लेकर लव फीलिंग भी और हेट फीलिंग भी, इस तरीके की फीलिंग को हम क्या कहते हैं? एम्बिवलेंस। एसोसिएटिव लूजनिंग मीन्स थॉट डिसऑर्डर दैट कॉज डिसऑर्गेनाइज स्पीच ड्यू टू लैक ऑफ कनेक्शन बिटवीन आइडियाज। इसमें क्या रहेगा? अनएबिलिटी टू मेक कनेक्शन बिटवीन आइडियाज एंड स्पीच, इस तरीके की फीलिंग, इस तरीके की बिहेवियर रहेंगे पेशेंट में। देन इतना था आपका क्लिनिकल फीचर ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट ये सारे हो गए। अब है अदर सिम्टम्स। इन सब के अलावा और क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में नजर आते हैं? तो अदर सिम्टम्स में आपके आ जाएंगे डिक्रीज फंक्शन इन वर्क, पेशेंट को वर्क फंक्शन में करने में डिस्टर्बेंस रहेगा, डिक्रीज रहेगी। सोशल रिलेशनशिप में डिक्रीज रहेगा। सेल्फ केयर में भी पेशेंट डिक्रीज फंक्शनिंग रहेगी। लॉस ऑफ ईगो बाउंड्रीज, पेशेंट की ईगो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं रहेंगे। लॉस ऑफ इंसाइट, पेशेंट को डिजीज है इस चीज़ का उसको अवेयरनेस नहीं रहेगा। पुअर जजमेंट, कोई भी जजमेंट के लिए पेशेंट प्रॉपर जजमेंट नहीं ले पाएगा। सुसाइडल टेंडेंसी, बहुत ही कॉमन केसेस में कॉमनली नज़र आता है कि पेशेंट में सुसाइडल टेंडेंसीज होती है। वाइडली डायलेटेड स्किन्स वाइडली डायलेटेड रहेंगे। डिसइक्विलिब्रियम ऑफ एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसका डिसइक्विलिब्रियम में रहेगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। लॉस ऑफ वेट, एक्यूट कंडीशन में लॉस ऑफ वेट होता है। अगर क्रोनिकली सिज़ोफ्रेनिया हुआ है पेशेंट को तो वहाँ पे वेट गेन रहेगा। देन इन सब के अलावा पेशेंट में कॉन्शियसनेस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। ओरिएंटेशन में पेशेंट को कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। अटेंशन में मार्क डिस्टर्बेंस रहेगा बट उतना डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। मेमोरी और इंटेलिजेंस में भी पेशेंट के ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहेंगे। तो ये था आपका क्लिनिकल फीचर ऑफ सिज़ोफ्रेनिया, जिसमें हमने देखा SFRS साइन, देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिज़ोफ्रेनिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सिज़ोफ्रेनिया, 4A साइन ऑफ सिज़ोफ्रेनिया एंड अदर सिम्टम्स ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है इस वीडियो के एंड में, हमने अभी तक जितना भी टर्मिनोलॉजी देखा उन सारे का मीनिंग भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। और अगर आपको इसमें मीनिंग कुछ समझ ना आए तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी जाके सारे का मीनिंग देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वहाँ पे वीडियोज़ बना रखी है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।